नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पटना के बेलछी में न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। साथ ही प्रभारी अंचलाधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दर्जनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने सरकारी और गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। जेसी 3294 के आलोक में माननीय जो कोर्ट है उनके आदेश को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, उसको जो है कोर्ट के आदेश पे हम लोग खाली करा रहे हैं। जो ज़मीन का जो जहाँ पे विवाद है और जिससे संबंधित कोर्ट का आदेश है, ठीक है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और बाकी जो है वो उस पर विचाराधीन प्रक्रिया में है, तो उस पर जो जैसा आदेश हमें मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पटना के बाढ़ स्थित एएनएस कॉलेज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उपजिला शाखा की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। साथ ही चेयरमैन विनय कुमार के संयोजन में हुए शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। बता दें, अतिथियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से आगे जाने की अपील की है। जमशेदपुर से आपको बता दें, जहां मानगो में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट लगने से इलाके में गंदगी और बदबू की समस्या बढ़ सकती है, जिससे बीमारियों का खतरा रहेगा। मानगो नगर निगम ने मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने की बात कही है। हमारा बालीगुमा ग्राम टोला गजाडी है, जहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। वो बीच बस्ती में बन रहा है, उस बस्ती के बीचों बीच बन रहा है। तो हमारे पूरे बस्ती वासियों का कहना है, तो सही में ये हकीकत है जो कि वहाँ बनेगा तो ऑटोमेटिक गंदगी फैलेगा ही। बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी है, स्कूल भी बगल में है, तो उससे गंदगी फैलेगा। वो हम चाह रहे हैं कि वो ना बने। जगह है तो सर बीच और कुछ बना देना, बना दे। लेडीज लोग का सिलाई करने वाला बना दे, उससे हमको मना नहीं है। एक हमारा जमशेदपुर में 16 जुलाई 2026 को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। उत्कल एसोसिएशन समेत कई स्थानों पर रथों का रंग रोगन अंतिम चरण में है। कारीगर पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं। साथ ही अक्षय तृतीया से शुरू हुआ रथ निर्माण कार्य अब पूरा होने की ओर है। कर रहे हैं। 16 तारीख को रथ यात्रा है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पेंट हो रहा है, सब मंदिर भी पेंट हो रहा है। इसका तैयार पूरा जो से काम चल रहा है। और भी लेबर लोग हैं, कुछ भी काम करके अभी जस्ट गए हैं खाने के लिए, फिर आएंगे शाम को लोग। 10 दिन से कर रहे हैं तैयारी, 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं। अभी लास्ट आवर में है, अभी फाइनल टचिंग कर रहे हैं हम लोग सब। फाइनल टचिंग होने के बाद फिर मूर्ति 10 तारीख को मूर्ति पेंटिंग भी होगा, उसमें भी हम ही लोग करेंगे उसको। तो आशा लेके काम कर रहे हैं कि जब बढ़िया काम हो और बढ़िया आदमी देख करके खुश हो। रथ यात्रा में वो रस्सी भी टांगते हैं और घूम के आते हैं यहाँ से, साक्षी गोल चक्कर से होते हुए, कोट होते हुए हम लोग ये रास्ते से घूम के हम लोग आते हैं। उत्कल समाज है, उत्कल समाज है, उड़िया समाज है, साक्षी उत्कल समाज है ये। यहाँ पर हर साल हम लोग उसका पेंटिंग भी करते हैं और रथ में भी भाग लेते हैं। हम होता अलग ऐसा कुछ है नहीं। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में आरोपी राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। साथ ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में जांच जारी है। देखिए, जिस भी प्रकार का कुछ अपराध होता है, करने वाले अपराधी होते हैं, तो उनको लगातार अभी वाले जो मामले हैं इनमें भी लगातार पकड़ा गया, छापामारी की गई और उन पर इतना दबाव बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं जो चंगुल से भागने का प्रयास करते हैं वो उन्होंने प्रयास करना अभी छोड़ दिया है एक तरह से। अभी वो अपने आप ही किसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि माफ़ी मांगते हैं, इधर उधर से मैसेज कम्युनिकेट करवाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उनको अब ये चीज़ नहीं है कि भाई आप एक बार
पहले जो चीज़ें चलती थी या लोग उसको सोचते थे कैजुअली कि हम अपराध करेंगे, उसमें हमें जो भी है कम सज़ा होगी, हम फिर निकल जाएंगे। ये एक प्रकार का माइंडसेट था, जो कि माइंडसेट ठीक नहीं था, क्योंकि पुलिस भी प्रभावी कार्रवाई करती है, न्यायपालिका और जुडिशरी जो है वो भी उन्हें कठोर से कठोर सज़ा उस पंजीकृत मुकदमे के आधार पर जो उसमें तय सज़ा होती है वो देती है। और पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्य करना, स्पीडी ट्रायल करना और प्रभावी चीज़ें करना, इनके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं, वो यहाँ से छोड़ देना चाहते हैं। कुछ लोगों का और हमें इनडायरेक्टली सूचना मिलती है कि वो अपराध की दुनिया से अपना दूर रहना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। हमारा भी यही आप लोगों के माध्यम से संदेश है, मैसेज है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम ज़रूर पकड़ेंगे लोगों को और सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन आगे उन चीज़ों में संलिप्त ना हो। अगर संलिप्त होंगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा और जिस भी प्रकार की कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल एकदम कठोर और प्रभावी तरीके से की जाएगी। देखिए, जिस भी प्रकार का कुछ अपराध होता है, करने वाले अपराधी होते हैं, तो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड उलगुलान मोर्चा ने जीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने अध्यक्ष के इस्तीफे, अभ्यर्थियों के हित में कट ऑफ जारी रखने और पीटी मेंस परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। बहुत दुर्भाग्य है, 25 साल झारखंड बनने के बाद लगातार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने के बाद यहाँ नौकरी पेशा से भी बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज पूरे छात्र लोग इकट्ठा होकर जेपीएससी के अध्यक्ष जो है उनको इस्तीफा मांग के किया जा रहा है, ताकि इसलिए कि से जो 14वीं पीटी परीक्षा जो रिजल्ट जिस तरह से घोषित की गई है, ये पूरी तरह से अनियमितता है। क्योंकि इसमें जब रिजल्ट जिस तरह से घोषणा की गई है, इसमें किसी पदाधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं है। एन प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है और पूरी तरह से 30 लाख में सीट को बेचा गया है। और बहुत मेहनत की पढ़ाई कमाई से अपने बाल बच्चों के भविष्य को उत्थान करने के लिए गार्जियन लोग पढ़ाते हैं। आज देखिए 30 लाख रुपया में सीट बेचा जा रहा है। छात्र जाए तो कहाँ जाए? छात्र पूरी तरह से मजबूर है और छात्र न्याय मांगने के लिए आज अल्बर्ट एक्का चौक के पास अपने लोकतांत्रिक तरीकों से आज मांग कर रहे हैं। और जो जेपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान के, वो पूरे तरह से भ्रष्टाचार हैं, उन पर अनेकों प्रकार का दाग लगा हुआ है। इस उनको दाग को हटाने के लिए उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और जितने भी जेपीएससी के मेंबर हैं सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। और 30 लाख रुपया में, पुनः मैं कह देता हूँ 30 लाख रुपया में। रांची में आदिवासी छात्र संघ ने अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कार्यक्रम में छात्रों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। संगठन ने लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति भुगतान का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। 26 साल हो गए हमारे आदिवासी छात्र संघ की। इस 26 साल वर्षगांठ में आज हम लोग खुशियां मनाएं। हमारे जितने भी झारखंड के लोग हैं हमारे संगठन में, सभी को मिलजुल के एक साथ हम लोग केक काटे और इसमें एक दूसरे को बधाई बांटे। हम लोग ने जब छात्र संगठन बनी है उस समय हम शायद बहुत छोटे होंगे, लेकिन उसके कारनामा हमने बहुत देखे हैं। बड़े बड़े जो कि इस तरह का होते थे कि अगर झारखंड बन तो पूरा झारखंड, राजधानी बंद तो झारखंड और राजधानी पूरा बंद। तो इस चीज को देखते हुए, उस मजबूती के साथ देखते हुए हम भी संगठन में जुड़े और उस ताकत को अब कमजोर होते हुए देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं उस कमजोरी को फिर से ताकत बन के हम उभरे। और इसमें हम लोग लंबा उतार चढ़ाव हमने देखा है और सरकार से जितना भी हम लोग संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, उसमें बहुत हम लोग अचीवमेंट मिला है। उसमें पहला अचीवमेंट हम लोग बैकलॉग का नियुक्ति हम लोग राज्य सरकार को 2005 में कराए हैं। वो बहुत लंबे गैप था, उसको हम लोग 2004 का आंदोलन से हम लोग 5 में उसको सरकार को मजबूर होके वैकेंसी निकालना पड़ा। और साथ में हम लोग परिसीमन की जो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, पूरे देश में परिसीमन हुआ और वो झारखंड में रुका, वो आदिवासी छात्र संघ का देन है। वो हम अचीवमेंट मानते हैं हम लोग आदिवासी छात्र संघ और पूरे समाज के लोग एकजुट होकर हम लोग उसके लिए हम आंदोलन किए। और अभी
और करीब परिसीमन आ रहा है। इसके लिए भी हमारा आंदोलन अभी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते बार हम लोग किए प्रेस क्लब में, और उसमें हम लोग का पहला स्टेप है, सभी जनप्रतिनिधि को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और करीब करीब हम लोग 20-25 जनप्रतिनिधि को हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके बाद में हम लोग का राजभवन के पास बड़ा धरना है। उसके बाद में रैली करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। ये मेरा तमाम सिलसिलेवार आंदोलन चलेगा और ये मेरा परिसीमन को विरोध नहीं है। परिसीमन का मेरा जो 28 सीट है उसको जो घटा के 22 करने जा रहा है, और ये झारखंड विशेष कानून के तहत झारखंड अलग हुआ है और इसमें सामान्य कानून लागू नहीं होता है और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। इसलिए मेरा जनसंख्या का रेशियो कम हो रहा है। इसका कारण है बाहरी जनगणना को काउंट करना। बाहरी जनसंख्या झारखंड में बाढ़ की तरफ आ रही है और ये शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची क्षेत्र। रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस समारोह आर्यभट्ट सभागार में शुरू हुआ। साथ ही 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। समारोह में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और छात्र शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गायन और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई। देखी कला की, संस्कृति की, नृत्य, संगीत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है कि करिकुलम सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, उसके साथ साथ कला, संस्कृति, गीत, संगीत, फाइन आर्ट्स, ये सब है। शोध पे हमारी एक परंपरा रही है और हम आगे भी शोध को बहुत अच्छा, रिसर्च डेवलपमेंट सेल की हम स्थापना हमारे यहाँ हुई है और उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने विकास किया है। और जो आप कहते हैं 67वां है, तो हाँ, आज इसका पहला दिन है। कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति, दीर्घा और फाइन आर्ट्स की का प्रदर्शन होगा और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा, जो कि वास्तव में 12 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे और वृक्षारोपण जो प्रकृति का संदेश है और झारखंड की भूमि शस्य श्यामला है और पूरे भारत में एक मिसाल है कि हम कैसे जनजातीय क्षेत्र में किस तरीके से हम प्रगति और विकास करें, उसमें कला और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मैम, आज आपने क्या संकल्प लिया है कि रांची यूनिवर्सिटी को एक और कदम आगे बढ़े? आज सभी ने, मेरे साथ सभी जो यहाँ के शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, सभी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम शिक्षा को समाज से भी जोड़ेंगे। नरसिंहपुर के गाडरवारा में पुलिस हींग बेचने की आड़ में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अन्य वारदातों की जांच कर रही है। की घटना है। 28 तारीख में सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड में बस से एक बैग से कुछ सामान चोरी हो गया। उसे तत्काल संज्ञान में लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नरसिंहपुर एसपी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के द्वारा विशेष टीम गठित की गई है। इसमें सीसीटीवी और मोबाइल तंत्र को एक्टिव करके इसमें तुरंत इसमें संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से मसूल का बरामद हो गया। तीनों रहने वाले जो है हाथरस के रहने वाले। सर, कितना मसूल करने थे, कितने कीमत? लगभग इसमें 3 लाख रुपये का मसूल का बरामद हुआ है। इसमें सोने का हार, एक अंगूठी और चांदी के 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख में सूचना। नरसिंहपुर के गाडरवारा क्षेत्र के मेहरवा गांव हाई स्कूल भवन की जर्जर हालत को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरपंच माया विश्वकर्मा ने भवन की स्थिति दिखाते हुए मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। साथ ही बारिश के चलते भवन में दरारें आने से छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मेहरा गाँव मैंने तुरंत विजिट कर लिया था। मेहरा गाँव में जो समस्या है वो ये है कि वो नदी के किनारे बना हुआ है, तो बेसिकली वहाँ एडिशनल रूम और लैब के नाम से 3 कमरे बनाए गए थे। उसी के बाजू में एक प्राइमरी स्कूल है, वो काफ़ी पुराना है, उसकी हालत ख़राब है। तो उसमें मैंने बच्चों को बैठने के लिए मना कर दिया और मैंने ये कहा कि हाई स्कूल में एक कमरा है, क्योंकि हाई स्कूल में 2 ही कक्षों की ज़रूरत होती है, 9वीं और 10वीं के लिए। तो वहाँ भी एक कमरा था, तो मैंने कहा या तो आप बरामदा यूज़ कर लो या इसको जो कमरा है उसमें बच्चों का अध्यापन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल की हालत काफ़ी पुराना था। और जो हाई स्कूल के जो कक्ष बने हुए हैं उसमें नदी के पानी के कारण पीछे की तरफ से उसमें कटाव हो रहा है। तो पीछे तो कटाव हो ही रहा है,
साथ में उसमें जो कक्ष हैं जो जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ भी कम से कम 2 टाइल्स जो हैं वो धंस रही हैं और वहाँ ज़मीन का धंसाव हो रहा है। तो इस तरह से निश्चित रूप से वो एक समस्या है, लेकिन वो उस पानी के कटाव की वजह से हुई। और ये भी भवन देखा जाए तो लगभग 15 साल पुराना है, 10-11 में ये बनाया गया था। तो इनकी रिपेयरिंग के संबंध में हालांकि उनके समय सीमा से बाहर है, लेकिन फिर भी ERES को मैंने अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा था नहीं हम इसकी मरम्मत करा देंगे। देखिए हमारे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल है और ये चारों भवनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं पिछले 4 साल से, जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से लगातार ये आवेदन दे रही हूँ। यहाँ तक कि हमारी ग्राम पंचायत का प्रमुख मुद्दा जो था निर्विरोध पंचायत का, वो यही था कि हम एक सुंदर विद्यालय बनाएंगे और मेरे आगे आने का भी यही मकसद था कि गांव में एक सुंदर विद्यालय बने। लेकिन 4 साल से कई हम आवेदन दे चुके हैं, उसके चलते ही हमारे स्कूल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आप यहाँ देखेंगे पूरे दीवारें जो हैं वो पीछे से मिट्टी निकल चुकी है, कई भवन जो हैं अधफर हैं, कई कमरों में से पानी जा रहा है, दीवारें पड़ी हैं और अभी तो इतनी बारिश हुई भी नहीं तो पूरा पानी टपकता और हमारे बच्चे गीले में बैठे रहते। तो इस प्रकार से किसी भी भवन की हालत इतनी अच्छी नहीं है जिसमें सुचारू रूप से कक्षाएँ लगाई जा सकें। और बच्चों को हमेशा वो खुद हमारे पास आके बोलते हैं कि ये ख़राब है, हम कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। उनके परिवार चिंतित रहते हैं, माता पिता चिंतित रहते हैं, क्योंकि ये सब हमारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों को भेज सकें और लाखों रुपए उस पर दे सकें। तो इस कारण से हम अभी लगातार बेसिकली नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत साहवान में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना काम कराए लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई है। शमशान घाट बाउंड्री और स्कूल में पेवर ब्लॉक निर्माण को लेकर सवाल उठे, साथ ही ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम पंचायत साहवान में जो निर्माण कार्यों में जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी शिकायत है। हमने हमारी श्रीमती जनपद चिचली अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हमने जनपद सीओ गुप्ता जी हैं यहाँ पर, अभिषेक गुप्ता जी, उनको लिखित में आवेदन दिया था। जांच से उमरिया में एक बड़े व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। व्यापारी विनोद आहूजा की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने एक्सटॉर्शन एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस अब आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। विनोद आहूजा जिन्हें शिकायत की थी 27/6/26 को कि रात्रि 11 बजे विकास सचदेव इनके साथ जो भी उनके पुराने प्रकरण लंबित हैं और जो भी शिकायतें इसमें चल रही हैं तो वो प्रकरण अपने वापस ले लें। और उसमें उन्होंने 50 लाख रुपए की भी उसमें मांग की गई थी। और हमने जब उसमें शिकायत जांच की और शिकायत जांच पे जो भी साक्षी थे और अन्य जो भी दस्तावेज थे तो हमने शिकायत जांच सिद्ध पाई और एक्सटॉर्शन का मामला हमने कल रात्रि में इसमें पंजीबद्ध किया है और वैधानिक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। बुरहानपुर के शाहपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चों से सफाई कराई जा रही है। कई कक्षाएं शिक्षक विहीन है और लैब पर ताले लगे हैं। करोड़ों की लागत से बने इस स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, शिक्षा विभाग ने जांच की बात कही है। हमें कचरा दिख रहा है तो थोड़ा सा उठाने का बोल, सामने गंदगी दिख रही बच्चों के सामने तो उठाने का बोल 2 मिनट में। सर देखो चपरासी को भी बोलते हैं लेकिन अब कोई साफ सफाई नहीं कर रहा तो मैं बच्चों को ज़्यादा गंदगी में तो नहीं बिठा सकती। 1-2 मिनट ही करवाया बस, ज़्यादा मैं कराती नहीं हूँ बच्चों को। आप बच्चों को देख सकते हो और आप मेरा पढ़ाना देख सकते हो। मैं पढ़ाने अब हम बोलते हैं फिर अभी ये देखो ये 11 बजे तक साफ नहीं है ग्राउंड, तो फिर अपन करवा नहीं सकते। अटेंडेंस लगाना है। किसकी अटेंडेंस? मेरी फोन। तो आप कब आए? मैं अभी आधा घंटा बाद। भाई टाइम क्या है स्कूल का? 10:30। अभी कितने बज रहे हैं? महोबा के टिकरी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक नशे की हालत में स्कूल आते थे और स्मार्ट क्लास में आपत्तिजनक गाने बजाए गए। वायरल वीडियो के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कराई, साथ ही जिसमें आरोप सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। ये जब से 1 साल से करीब कार्यरत है हमारे विद्यालय में
ये जो निरंतर 24 घंटे शराब के नशे में बिल्कुल डूबे रहते हैं। देर रात जो है अराजक तत्व यहाँ पर जमावा लगता है। स्मार्ट क्लास गवर्नमेंट ने बनवाई है, तो उसमें जो है बड़ी सी LCD लगी हुई है, उस पर अश्लील गाने बजाते हैं, मुर्गा पकाते हैं और पार्टी करते हैं। और दिन में जो है रसोइयों ने और महिला 200 शिक्षा मित्र है, उन्होंने बताया सब ग्रामीणों को, हम लोगों को, कि जो है चड्डी बनियान में घूमता है, अश्लीलता करता है। यहीं तो नमक बनाए हुए थे। जी हाँ, एक यहीं पड़ा रहता है, घर जाता नहीं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ परमानेंट शराब पीता था, पाउच बरामद हुए हैं इसके आसपास पड़े हुए। और नशे में जब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने जिनको जांच में आए थे कल, तो उन्होंने जो है शराब बरामद की। शराब के नशे में उसी टाइम पे पूरे डूबे हुए थे। और ईंटें जो है 2 एकल कक्षाएं हुए हैं, एक बरामदा, तो उसके जो है जो पुराना विद्यालय तोड़वा के उसके ईंट जो है 4000 रुपये यहीं के चैना अहिरवार को बेच दिए हैं। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि जिला विशेष शिक्षा के महोदय द्वारा हमको बताया गया, तो वहाँ पर जाकर हमने मौके पर देखा, तो जो वीडियो वायरल हुआ है उसके आरोपों की पुष्टि हुई है और उसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है और जल्द ही कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाए। किस तरह की लापरवाही पाई गई? उसमें परिसर में अध्यापक तौलिया पहने घूम रहे हैं, ये पुष्टि पाई गई है। और शराब के भी नशे में थे, तो उसकी पूरी जांच, आरोपों की पुष्टि करते हुए और महोदय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा हमने उनको। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोहावल 432 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने खिरौनी, सोहावल, भरतकुंड, बदरसा नगर पंचायतों के नाम परिवर्तन की घोषणा की है। बता दें, कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आवास की चाबी भी सौंपी गई है। साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं। कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने अभियान के तहत अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.90 करोड़ रुपए की ठगी का मामला खोला है। आरोपियों के पास से मोबाइल, बैंक दस्तावेज, ATM कार्ड और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए। जांच जारी है। में साई वज्र नाम के एक साइबर ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिसमें हम राज्य भर में धरपकड़ कर रहे हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स के म्यूल अकाउंट होल्डर्स को हम ट्रेस कर रहे हैं और साइबर ऑपरेशन और रेड्स के थ्रू हम लोग इनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर पुलिस ने अपना पहला FIR रजिस्टर किया है साई वज्र के अंडर, जिसमें एक वादी है अंजता नाम की। इनको डोनेशन के लिए कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि आपको डोनेशन मिलेगा आपके स्कूल के लिए, और इनका कॉर्पोरेट अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता है। ये घटना तब सामने आती है जब अंजिता को बैंगलोर पुलिस एक नोटिस मिलता है कि आपके अकाउंट को साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ किया गया है और टोटल 1.9 करोड़ के ट्रांजैक्शन इनके 2 कॉर्पोरेट अकाउंट्स ICICI और बंधन बैंक में पाए जाते हैं। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि बहुत मल्टीपल लोगों का गैंग है और यूपी एंड वेस्ट बंगाल स्टेट से लिंक रखता है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, मंगल, विजेंद्र, वकास और राहुल। इसमें से राहुल ऐसा व्यक्ति है जो अपनी 3-4 और अकम्प्लिसेस के साथ अकाउंट होल्डर्स को, म्यूल अकाउंट होल्डर्स को होटल में बैठाता था जब तक ट्रांजैक्शन ओवर ना हो जाए। 2 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक बार लखनऊ में हुए हैं 8 मार्च से 5 दिन तक, और एक बार एंड ऑफ अप्रैल
स्टार्ट ऑफ में 10 दिन के लिए सिलीगुड़ी भी गए हैं, जहां पर दूसरे सेट ऑफ ट्रांजैक्शन हैं, टोटल अमाउंटिंग टू 1.9 करोड़। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में NH 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बता दें, जाट चौक के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक ट्रक के साथ घिसटती चली गई है, जिससे ट्रक में भी आग लग गई। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली है। श्रावस्ती के हरिहर पुरानी में विश्वकर्मा शिल्पकार PDA सम्मेलन आयोजित हुआ। साथ ही कार्यक्रम में सपा के पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। हमने भाषण दिया और सब कुछ आपने सुना। हम PDA वर्ग, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी को समझाना चाहते हैं, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धर्म मजाक के राजनीति में न फंसे और सब लोग विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट दें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। श्री अखिलेश यादव जी को हमने भाषण। श्रावस्ती से आपको बता दें, जहां भिनगा में बिजली बिलों के विरोध में किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। साथ ही सैकड़ों किसानों ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों का आरोप है कि बिना पोल और तार के भी भारी बिल भेजे जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई, साथ ही प्रशासन ने स्थिति संभाली हुई है। के लिए पहले एक्शन साहब से और बात कर लेते, खैर वो भाग गए। भगोड़ा तो है, डकैत भी है, भगोड़ा चोर भी है। तो मैं आज मेरी भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक जनपद श्रावस्ती, मैं राम स्वरूप वर्मा, यहाँ बिजली की समस्या इतनी बड़ी विकट है कि यहाँ के अधिकारी अगर कोई कागज बिल इनका फालतू अगर ज़्यादा बढ़ के जाता है और उसके उपलक्ष्य में आकर एक्शन साहब से बोला जाए या किसी भी उनके विभागीय अधिकारी को बोला जाता है, मेरी बातों को नहीं सुना जाता है। पहली बात, किसान को परेशान किया जाता है और अगर बिल ज़्यादा बढ़ जाए तो तुरंत उसकी बिजली काट दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। कुछ किसानों का, हमारे एक किसान हंसराज सिंह हैं जो अशरफ नगर के रहने वाले हैं, इनके घर पे ना बिजली लगी है, ना भी जो मीटर न लगा है, ना वहाँ खंभों पे लाइट है, ना तार गिरा गया। उसके बावजूद में भी 48,395 रुपये का बिल बन के इनके घर थमा दिया गया और इनका एक जेई धमकी दे रहा है कि ये बिजली जमा कर दीजिए, नहीं तो ये कर देंगे, जेल भेज देंगे। ऐसी स्थिति में अगर मेरा किसान आत्महत्या कर लिया तो एक्शन कौन जिम्मेदार होगा? ये विभाग का है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को मजबूर कर दिया, इसलिए हमें आज आकर रोड पे बैठना पड़ा। हम 1 मिनट के लिए गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवंगत उद्यमियों और समाज सेवियों के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही सीएम ने ओम प्रकाश जालान, बालकृष्ण सराफ और दर्शन देवी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगतों के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करते हुए परिवारों को ढांढस बंधाया हुआ है। उत्तराखंड के रामनगर में श्री हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया है। बाजपुर से रवाना हुए श्रद्धालुओं के जत्थे को कोसी बैराज पर भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया और उनकी मंगलम यात्रा की कामना की है। जसपुर में सेवा सुशासन एवं समर्पण के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विकासखंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री विनय रोहेला ने की है। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। उसमें सामान्यतः कुछ शिकायतें झूठी आती हैं और कुछ शिकायतें बहुत प्रभावी होती हैं। कुछ शिकायतों के अंदर वित्तीय समस्या होती है, कुछ शिकायतें एक दूसरे की शिकायत करने के लिए होती है।
जो जिन शिकायतों के अंदर संभावित निराकरण विधि सम्मत पॉलिसी के अंतर्गत सरकार के नियमानुसार कार्रवाई में होता है, उसका निस्तारण तुरंत होता है। कुछ प्रकरणों में जांच के आदेश दिए गए हैं, उनमें जांच चलनी होगी और जो प्रकरण अब तक निस्तारित नहीं हुए उनको सूचीबद्ध करके अग्रिम रूप से फिर दोबारा से कार्रवाई करेंगे। उसमें सामान्यतः कुछ शिकायतें झूठ। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया के खिलाफ कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का आक्रोश सामने आया है। बता दें, नगर पंचायत परिसर में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर ईओ को हटाने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने विकास कार्यों में लापरवाही और कई योजनाओं के लंबित होने का आरोप लगाया है। दुखद विषय है, जब से जो ईओ आया इसने यहाँ पर एक मतलब कि बड़ा दहशत का माहौल बना रखा। हमारे सारे कर्मचारी भी इससे नाराज हैं, स्टाफ के सारे मेंबर्स नाराज हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र की जनता को बड़ा आक्रोश है। व्यापार मंडल वालों ने लिख के ज्ञापन दे रखा है कि इसको जल्दी यहाँ से हटवाओ, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। आज हम जो अधिशासी अधिकारी महोदय के खिलाफ धरने पे बैठे हैं कि एक तो हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका वेतन काट दी गई थी और प्लस हमारे नगर पंचायत में जब से हमारे महोदय जी आए हैं तब से कोई भी कार्य ठीक से व पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। हमारे नगर पंचायत का कुछ दुकानें हैं, ना उनका किराया ठीक से आ रहे हैं और ना ही हाउस टैक्स का जो सर्वे हुआ था आज से 7-8 महीना पहले। हम लोगों का यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है सभासदों का और साथ में यहाँ के पर्यावरण मित्रों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, ये इनके 10 महीने के कार्यकाल में जितनी भी बोर्ड की बैठक हुई है उसमें हमारे द्वारा जिन प्रस्तावों को पास किया गया है उन प्रस्तावों पे आज तक कोई अमल नहीं लाया गया, ना ही उसके टेंडर कार्य निकले हैं। वर्षा ऋतु का टाइम है, हमारे द्वारा बार बार इनको निवेदन किया गया कि आप हमारे वार्डों में जाके हमारी समस्याएं देखिए, ना जो सफाई व्यवस्था है उसको देखिए, लेकिन इसके उलट ना तो ये। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड से राहत भरी खबर सामने आई है। दक्षिण पंचायत के बड़ेलबासा गांव में एक घर के पास करीब 5 फीट लंबे गेहुअन सांप और उसके 17 बच्चों के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा कर निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। मिशन पे आज यहाँ पे आया ये कोतवाली थाना कांड संख्या 6526 के अभियुक्त चंदन कुमार साहनी, पिता स्वर्गीय रामचंद्र साहनी, पता लाल दरवाजा गीता बाबू रोड, थाना कोतवाली जिला मुंगेर का है। माननीय न्यायालय के द्वारा इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत इश्तेहार निर्गत किया गया है। उसी का तामीला करने के लिए हम लोग आए हैं गाजे बाजे के साथ पूरे गांव को इसका जानकारी देते हुए कि किसी तरह का सूचना मिलता है तो अविलंब थाना को सूचित करें। ये अभी तक फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी से भागे फिर रहे हैं। ये किस मिशन पे आज? मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 5 देसी पिस्टल और 5 अतिरिक्त मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। मामले में सदर एसपी अभिषेक आनंद ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार आरोपी खुद हथियार नहीं बनाता था बल्कि कुरियर बॉय के सप्लाई करता था। अब आरोपी का मोबाइल फोन पूरे नेटवर्क के कई अहम राज खोल सकता है। दिनांक 9/7/2026 को बरियारपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल से कुछ हथियारों को लेकर जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए और अपने वरीय पदाधिकारियों को बताते हुए बरियारपुर थाने की टीम और जो जिला की DIU टीम है उनके द्वारा ज्वाइंट इस पर तुरंत एक्शन लिया गया और 3 बटिया के पास गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। उसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक मोटरसाइकिल संदिग्ध अवस्था में वहां पे आ रहा था, जिसे रोकने पे भागने की कोशिश की गई। उसको पकड़ा गया। फिर जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उस आदमी के उस मोटरसाइकिल में जो झोला टंगा था उसमें से 5 देसी पिस्टल, उसके साथ 5 मैगजीन
अलग से और 5 जो उसमें लगे थे, टोटल 10 मैगजीन, ये दोनों चीजें बरामद की गई। गया के अति नक्सल प्रभावित लटुआ थाना क्षेत्र के डुमरी नाला जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया केन बम बरामद कर एक बड़ा हादसा टाल दिया। बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। गया पुलिस ने मानपुर के सिद्धार्थपुरी में हाई करीब 9 लाख रुपए के जेवरात चोरी का खुलासा करते हुए 3 नाबालिगों को समेत चोरी का सोना खरीदने वाले 3 स्वर्ण कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गलाया हुआ सोना और 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। तारीख को पूजा उर्फ सुदर्शना के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उसी के रिलेटिव घर से गहना चुरा के बेच दिए हैं। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 762/26 दर्ज करते हुए अग्रतर अनुसंधान किया गया। इसके लिए एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक थाना स्तर से एसएचओ के मार्गदर्शन में एक टीम गठित किया गया, जिसमें एसआई इमरान, पीएसआई आलोक, एएसआई कमल किशोर, एएसआई अमित और अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। और इनके द्वारा लगातार छापेमारी की गई, जिसमें 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और उनके बताए अनुसार कि गहना चोरी करके जहां बेचा गया है उसके निशानदेही पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इन बच्चे के द्वारा गहना बेचा गया है और इसके एवज में हमने उनको पैसा दिया है। और अग्रतर पूछताछ में उनके द्वारा बताया कि जो गहना मिला उसको हम लोग गला दिए हैं और इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए। गया में 12 जुलाई को बिहार विधानसभा का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्य के सभी 243 विधायक शामिल होंगे। पहले दिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। वीआईपी आगमन को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भगवान विष्णु की पावन गया जी में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली मां माला दांडी के पावन धरती पर अष्टादश विधानसभा के 9 निर्वाचित माननीय विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कमल शुभारंभ होगा। इस मौके पर माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो डिप्टी साहब हमारे जो है जाकर के, और सभी माननीय मंत्री और माननीय विधायक उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम का आयोजन विभाग में किया जा रहा है। तैयारी पूरी अंतिम चरण में जाकर के है और सभी माननीय विधायक आएंगे जाकर के, उन्हें बिहार विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। लोकसभा की संस्था वहां पर प्राइवेट संस्था है। भगवान विष्णु की जिला पुलिस मुख्यालय परिसर में नवनिर्मित आयरन शेड का उद्घाटन जिलाधिकारी खुशबू गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक डी जानकी आईपीएस के साथ किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, जबकि एसपी ने डीएमएफटी फंड से निर्मित इस सुविधा के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। ఒక షెడ్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీ. ఆగస్ట్ 15th రైనీ సీజన్ మనం రోజు కూడా బ్రీఫింగ్, మనకు ప్రతి సాటర్డే రోజు పెరేడ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత బ్రీఫింగ్ కానీ క్లాసెస్ కూడా పెట్టుకుంటాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ఓనర్ తరపున. సో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి అంటే మనం ప్రజారక్షణలో భాగంగా ముందుకెళ్తూ ఉన్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మీ డిపార్ట్మెంట్ సహకారం ఎంతగానో ఉండాలి. ఇలాంటి ఎన్నో పనులు మనం చేస్తూ మా ఓనర్ జిల్లాకి మంచి సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ చేశారు, ఆలోచన చేసి ప్రపోజ్ చేశారు, మీ అందరి కోసం ప్రపోజ్ చేశారు. సో చాలా సంతోషం. ఇంకా డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ థ్యాంక్ ఎక్స్కల్. సో ఇది చాలా సంతోషం దట్ ఇది టైమ్లీ కట్టడం జరిగింది. ఓన్లీ శాంక్షన్ సరిపోతలేదు, మీరు అంతా టైమ్లీ ఇది కట్టడం జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ 15th ఆగస్ట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేసిన టైంలో డెఫినెట్గా అది వర్షం సీజన్ ఉంటుంది. సో మన అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకా ఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు మీకు రోజు కూడా ఇది ఎలా బ్రీఫింగ్ ఉండొచ్చు, ట్రైనింగ్స్ ఉండొచ్చు, దీనిలో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మనందరికీ మిగతా జిల్లాస్కి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉంది. సో
ఇదేలాగా మనము ఇంత భవిష్యత్తులో కూడా పని చేస్తాను ఇది నేను ఆశిస్తూ సో మరొక్కసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎదురు చూసిన క్యాంపస్ तेलंगाना के वनपर्ती में सीपीआई के 3 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय समिति सदस्य चाड़ा वेंकट रेड्डी ने किया है। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए विश्व शांति की वकालत की है और केंद्र व राज्य सरकारों पर भी कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है। तेलंगाना के वनपर्ती विधानसभा क्षेत्र में विधायक तोड़ी मेघा रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पिछले 30 महीनों में सरकार क्षेत्र के पात्र लोगों के लिए करीब 80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ప్రజాభవన్లో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఈ కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ సిఎంఆర్ఎఫ్ సంబంధించిన చెక్స్ పంపిణీ 346 కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఒక 400 దాకా సిఎంఆర్ఎఫ్ ఈ చెక్కులకు సంబంధించి పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినాం. దీనికి వచ్చిన లబ్ధిదారులందరికీ మా నాయకులందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు వరకు నేను గెలిచిన 30 నెలల్లో 17 విడతలుగా ఈ రోజు వరకు నేను చెప్పిన స్కీమ్స్ అన్ని దాదాపు 80 కోట్లు కంప్లీట్ అయినాయి. దాంతోపాటు మా ప్రజలకందరికీ మా నాయకులకందరికీ వనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఆ 9.5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు విధ్వంసం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేసిపోయిన ఆ విషయాలతో పాటు ఆ నాయకుల వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలతో పాటు ఈ 30 నెలల్లో ప్రజాప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము చేసిన డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి కార్యక్రమం ప్రజలకు చెప్పినాం. కాబట్టి ఆ దయాల పార్టీని భూతాల పార్టీని దానికి సంబంధించిన తావేళ్ల పార్టీని దానికి సంబంధించిన కుటుంబ పార్టీని ఆ నియోజకవర్గం సంబంధించి ప్రజాభవన్లో तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले के कोल्लापुर मंडल स्थित नरकापुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा टल गया। सुबह प्रार्थना के दौरान कक्षा की छत का स्लैब और दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। उस समय सभी छात्र बाहर होने से कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।